प्रमोदं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः वन्दे सत्यकबीर चरण कमल सिरनाय व्यास ज्ञान दिन करण कर ये सत्संग का तीसरा दिन। इस आयोजन में उपस्थित पूज्य श्री आचार्य साहब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमात्मा सज्जनों, भक्ति और शक्ति की श्रद्धामयी माता एवं बहनों, अभी हम संतों के बारे में सुंदर सुंदर चर्चा सुनते थे। वास्तव में बाकी संतों होते वो भारत की और जब तक यथार्थ भारत का बोध ना हो तब तक आदमी भटकता है। यदि भटकाव दिखाना है हमारे जीवन में तो पाठ के संतों का हम सब काम है। पाठ किसी संत गुरु गुरुमुख शब्द सही निर्णय पाठ की संतों के पास ही होता है, चाहे वो व्यवहारिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या और आध्यात्मिक सिद्धांत समस्या, सारी समस्याओं का निर्णय जो होता है वो पाठ की संतों में होता है। इसलिए सत्संग कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, क्या कही? बलिहार जो परिचित परमान हार, सारी तीनों काल को भारी है हार। उस पुरुष को मैं धन्यवाद देता हूँ, अर्थात हम उनको निछावर है, समर्पित है, इनको जो परिचित वस्तु को बदले हैं। और हमारे कौन है? बयाना तो दे दिया, बयाना कहते हैं को कोई चीज लेते हैं तो उसके पहले ज्यादा चीजें होती है तो पहले पेशगी देती है, जल्दी का कहा है। तो हमने पेशगी दे दिया अर्थात और खाली नमक ले लेते हमारा ही। गंवार का बड़ा सुंदर सम्मान बुद्धि और अपनी बुद्धि होश और अपनी होश का जो बात कर देता वही तो गंवार। और छत्तीसगढ़ भाषा में कहो तो कोई चीज गिर जाए तो लोग कहते गंवार गिर गई। इसी प्रकार से ऐसा उत्तम मानव शरीर मिला है और हम इसको भोग रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करूं। बलिहारी जो परिचित वस्तु को बन गए, अब दो ही वस्तु परिचित है, एक जल और कल इसी बात को मैंने कहा था, आज थोड़ा सा दो ही वस्तु है जिसका अस्तित्व होता है, एक जल और एक चेतन। एक शरीर को छोड़कर कर्म भोग पूर्ण करने के बाद में दूसरा शरीर वासना है तो कहीं बना देता। सिद्ध हो गए कि चेतन कहीं तो है, मनुष्य में होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, किसी खाने में है तो सिद्ध हो गया। दूसरा है जल तत्व का ये पांच तत्व का ये शरीर है, जिस दिन चेतन शरीर से ढल जाता है उस दिन शरीर जड़ पर होता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है, किसी का काम कर दिया जाता है। ये पांच तत्व अपने अपने तत्व में जाते हैं, कारखाना व्यवस्था है, दूध अपने तत्व में मिले तो सिद्ध हो गए कि पांच तत्व भी सिद्ध है और चेतन भी। अब तीसरा परमात्मा को सिद्ध करते हैं, तीसरा भगवान को सिद्ध करते हैं। विवेक से अभी देखा जाए तो सिद्ध हो गई नहीं, किसी का नाम है परख, इसको कहते हैं परख। हम इन चीजों को परख दे रहे हैं, उसी बात है व्यवहार की परख भी होती है।
किसी भी वस्तु के परिणाम को जानना उसका नाम है परख। वस्तु तो हमारे परिचय है, हमारे सामने परिचित है, पर उसका परिणाम क्या है किसी का नाम है। मोटा उदाहरण समझाऊं। एक बार एक सन्यासी महात्मा मंदिर से पार्टी संपत्ति जमात में चले गए। एक सेठ यहाँ निमंत्रण था, सभी गए, सन्यासी महात्मा भी चले। सेठ ने क्या काम किया, खीर बनवाई, सब किया कटोरी में और उसमें एक एक चम्मच में। अब सन्यासी संत फक्कल संत से संत तो संत ही सोचे बहुत धीरे धीरे खाए, हाले से खाने। जैसे खीर खाने के लिए कटोरी की तरफ हाथ दबाए तो संत के बात में संगमता महाराज स्वामी बड़े घर में आए, जरा सबका खाए और उन्होंने चम्मच दिया तो चम्मच में खाए पता नहीं। और महात्मा ने क्या किए, सन्यासी में खीर लेके नहीं ठंडी किया, परख तो दिन भरे चम्मच और चम्मच भर के मुंह में डाले खीर तो गर्म की फपा और फेंक दिए चम्मच के भाड़ में जाए तुम्हारी सपना। जो संत थे उन्होंने कहा महाराज परख तो जैसे ठंडी की गर्म, वस्तु तो हमारे सामने परख है, इसी का नाम है विवेक। दूसरे अर्थ में है जिसको कहते विवेक। हर चीज पर विवेक करने की जरूरत है। मनसायर मनसा पूरी बहुत अच्छे हैं। कहाँ ही कभी से 5 चीजें जाते हृदय। ये मन एक समुद्र है और मन से अनेक प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, वासनाएं जो हमारी उत्पन्न होती है और उन मानताएं कल्पनाओं को हम नहीं परख पाते, डूब जाते हैं। तो तो डूब गया, बचा कौन? जिसके पास में विवेक करने की क्षमता है, हम विवेक नहीं कर पाते। इसलिए अच्छे अच्छे समझदार लोग भी भटकते हैं, विवेक की जरूरत है। 3 ऐसे शास्त्र हैं, 4 शास्त्र जो और जोड़ के द्वारा, गणना के द्वारा उनका फल मिलता है। वो कौन कौन से शास्त्र हैं? सबसे पहला है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र अंकों की गणना करके उसका वैल्यू कर सकता है। 10 अंक 10 बराबर क्योंकि इसलिए कि गणना उसी की होती है दिखाई नहीं होती, जो हमेशा चलती रहे उसको गिन सकते हैं। चल रही है वो, कोई कह के 5 किलो मेहनत लाके तोल के दे दो, 5 किलो मेहनत तोल सकोगे आप फटाफट कोई ऊपर कोई नीचे। ऐसे जो है जो स्थिर वस्तु होती उसकी गणना होती तो उसका फल निकलता है। गणित शास्त्र उसी से हिसाब की सारी चीज हो रही है। दूसरा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र होता है नक्षत्रों के द्वारा, गणना के द्वारा उसका प्रतिफल मिलता है। बड़ी जितने भी नक्षत्र हैं, तारा है, ये सब हमेशा चलते हैं, सारी दुनिया तो कैसे गणना करोगे? इसीलिए ज्योतिष शास्त्र यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो कभी तुम लगते बात अलग है, तुम लग गई सो लग गई। विवेक दृष्टि से देखो तो इन चीजों की गणना होती ही नहीं है, परंतु आज जो दिया है। तीसरा शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र का अर्थ होता है हस्त। इसका नाम सामुद्रिक शास्त्र क्यों पड़ा? लोगों की मान्यता कथाओं के आधार पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद को वो क्या कहते हैं कि कार्तिक स्वामी और ये शास्त्र को बनाया। और जब उन्होंने देखा, बाद में देखा कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने उस शास्त्र को फेंक दिया समुद्र में, इसलिए उसका नाम पड़ गया समुद्र। अब जब फेंक दी तो पहले अच्छा समझा होगा, बाद में निर्णय से ठीक नहीं निकला तो फेंक दिया। उसको ब्रह्मा ने निकाल दिया, पंडितों ने निकाल दिया, कथा में कहा गया पंडितों ने निकाल दिया। और
प्रकार से उसको गुजारा कर रहे हैं। जब वो गलत था उसको समुद्र में फेंका और आज हम उसको निकाल करके बड़ी बराबर गुजारा करते रहे। ये सामुद्रिक साथ होता रेखाओं को आ जाता है। और ये जो रेखाएं हैं हाथ पेट ये रेखाएं ब्लड प्रेशर के आधार पर टूटती हैं और फूटती हैं। इसलिए से शास्त्र भी निर्णय नहीं है। पहले मैं भी और हमारे इंजीनियर साहब के साथ रहता था और में एक महात्मा रहते थे, हस्तरेखा देखते तो मैंने भी सीख लिया और मैं भी हस्तरेखा देखने लगा। जब मैंने देखा कि ये एक अंदाजी है, वास्तविकता नहीं, अंदाज लगाया जाता है, चेहरे को देखा जाता है, आंखों को देखा जाता है, अंदाज लगा करके बताया जाता है, वास्तविक बिल्कुल सही नहीं। आप देखिए कि गणित जो है अंक वाली गणित, इसमें जितने लोगों के सवाल सही होंगे सबका उत्तर एक और गलत उत्तर सबसे अलग अलग होंगे। और ये जो ज्योतिष शास्त्र है, समुद्री शास्त्र है, ये ऐसा नहीं, ऐसा है तुम लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। एक ज्योतिषी पास में जाओ तो वो कुछ बताएगा, कुछ बताएगा। इसलिए ये विवेक से और प्रकृति से सिद्ध नहीं है। और आखिरी शास्त्र है वास्तु शास्त्र का दिशा के आधार पर होना चाहिए। घर के बगल में जो है बेटा घाट होना चाहिए, दाई और कुआं नहीं होना चाहिए। ये सब कल्पनाएं बना के रखा है। अब विचार करो तो वस्तु शास्त्र जो होता वो दिशाओं के आधार पर होता, दिशा में सूर्य उगता है और दशाएं होता, वो भी चलाएगा, इसे सही नहीं कर सकता है। इन चीजों पर यदि विवेक करो तो जितने भी ये शास्त्र बनाए गए हैं ये मान्यता और कल्पना के आधार से बनाए गए हैं। इस पर हम विवेक नहीं करते। आज बड़े बड़े लोग भ्रम में पड़ते हैं, अच्छे पढ़े पढ़े लोग भी भ्रम में पड़ते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा बलिहारी पुरुष की जो परिचित बरतन जिसके पास विवेक हो, परख हो, उसी पुरुष को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे पास परख नहीं। सदगुरु कबीर का सिद्धांत पारक है, हम परख नहीं पाते। इसके लिए हमें शब्दों का सत्संग और ज्ञान की चर्चा की जरूरत है। हर चीज पर विवेक करो। कितने लोग कहते हैं कि हम तो घर गृहस्थी संसार में रहने वाले हैं, हमें विवेक की क्या जरूरत, तुम साधु संत विवेक करो करो। अरे घर गृहस्थी संसार में विवेक की जरूरत है। जहाँ ज्यादा बीमारी होती है वहाँ औषधि की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहाँ बीमारी ज्यादा होती है वहाँ औषधि की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और गृहस्थ आश्रम में कई प्रकार के जीवन में समस्याएं हैं। कभी व्यवहारिक समस्याएं, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी सामाजिक समस्याएं, कभी मानसिक समस्याएं। और इन समस्याओं से हम घिरे हुए। यदि हमारे पास विवेक हो तो हम सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। इसलिए संतों के सत्संग से बालक ज्ञान के द्वारा या यथार्थ बोध के द्वारा हमारे भीतर विवेक पैदा होता है। विवेक ही हमको समय पर जगाता और जागृत देता। संतों की एक बात यदि कान में कहीं पड़ गई और वह विवेक के रूप में आपके हृदय में आकर के और मस्तिष्क पे आकर वह आपके जीवन की समस्याओं को हल कर देगी। उदाहरण देकर समझाऊंगा। एक बार व्यक्ति कहीं चला जा रहा था, बीच में सत्संग हो रहा था। सत्संग में जो संत थे या प्रवक्ता रहे होंगे तो वो सत्संग में बता रहे थे। सतगुरु कबीर साहब जो लोहे के साथी के आधार पर चर्चा की, वो कह रहे थे कि सतगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिद्धार, हो हजार हजूर ठाड़ कहनो अब मैं समर्थ हमार। संतों की वाणी को सुनो, सिर में भार मत हो, कर्मों के विधाता तुम स्वयं हो, खुद समझो। और ये पीछे की लाए दिमाग में खुद समझो और दूसरों को संभालो। ये बात बताइए। कभी कभी जब हम
महात्माओं की वाणियों पर लक्ष्य देते हैं और लक्ष्य देने पर वह शब्द हमारे कान में जब पड़ता है और हृदय में घर कर देता है, वो हृदय बनता है। कहा जाता है कि इस दिन के बाद 15-16 साल का बीत गए और बीत जाने के बाद में जो सत्संग की बात थी वो देख बनकर उसके सामने खड़ी हुई और उसको बचा दिया। बड़ा सुंदर था कि क्यों खेत में सावधान करता संयोग पाकर समय पर बचा। कोई कोई ऐसे बीज होते हैं जो काटते समय झड़ जाते हैं और अंत में 4 महीना वर्षा होती है, पानी भरा रहता तो सावधान और जब उसका उगने का मौसम आता तो इसी प्रकार से ज्ञान के संस्कार ये हमारे हृदय में जुड़ रहते हैं और जब मौका आता कोई जागृति बनाकर जागृति पैदा करके हमको हो जाती है। 16 साल के बाद वह व्यक्ति अपने लड़के की शादी की और जब लड़के की शादी की तो घर में आ गई तो बड़ा खुशी होगा कि मेरे घर लक्ष्मी की आई, मेरे घर लक्ष्मी की आई। आशीर्वाद समारोह मनाया गया और उस समारोह में गांव के सियाने बुढ़े लोगों को बुलवाया गया, जो अपने रिश्तेदारों को बुलवाया गया, भोजन बनवाया गया और भोजन बनवाया गया था बहू के द्वारा। जो नई बहू आई थी उसके द्वारा गांव के लोगों ने भोजन किया, सियाने बुढ़ों ने भोजन करके चले गए। पीछे से हुआ जो उसका सत्संग की बात, पीछे से उसने भी जब भोजन किया तो दाल में नमक ज्यादा, सब्जी में मिर्चा ज्यादा, हो गई खोपड़ी खराब। ये हमारी खोपड़ी खराब क्यों होती है? इसलिए होती है कि हम उसको सोचते हैं और कल्पना करते हैं, सोचते हैं खोपड़ी खराब करते हैं। ऐसे ही पूरा सोच रहा था कि मैं अच्छे घर से बहू लाया और ये भोजन बनाएगी तो लोग खाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, नहीं प्रशंसा होगी, वो उसकी सोच। पर उसकी सोच के विरुद्ध हो गया और जब हमारी सोच के विरुद्ध हो जाता है, हमारा जैसा हम मान ले तो उसके हमारे विरुद्ध हो जाता है, वही तो क्रोध आता है, वही तो स्थिति पैदा होती है। बूढ़े की खोपड़ी खराब हो गई। उसने कहा इतना घर छांट के लाया, इतनी लड़कियां छांट के लाया, पर ढंग को भोजन बनाने का ढंग नहीं, तो ना कहीं बन जाए। कभी सोच सोच के हम समस्या बनाते। संत कहते हैं समझो और विचारो, सोचो मत। सोच होती मन से और सोच सोच के हम हैरान होते, समझ होती बुद्धि से और विचार होता नहीं। इसलिए विचारो और समझो, सोचो मत। हम सोच सोच के हैरान होते, पूरा हैरान होते हैं और सोचा कि चलो 2-4 सुना दो। जैसे हमारा घर में सब करते हैं, मन को विपरीत होता है तो अंधे बन जाते हैं। सोचा कि चलो 2-4 सुना दो। तेरे बाप घर ऐसे ही बनाया जाता है, माँ ने सिखाई नहीं, ऐसे हम तो कहते हैं और हम परिवारों में नहीं चलता। जैसे ही उसके भीतर बहू को डांटने फटकारने की भावना आई और फट से उसका सत्संग की जो ज्ञान की बात सुना था और सुन करके विवेक आ गया कि वो हो मैं तो गलत कर रहा हूं। जब आदमी के सामने विवेक का ज्ञान होता है तो अपनी अज्ञानता परखने में आगे, जब तक विवेक नहीं होता, अज्ञानता में अंधा नहीं होता है, विवेक आ गया हो मैं तो गलत कर रहा हूं। ये अभी नहीं, यदि डांटूंगा फटकारूंगा तो ये दूरियां बनाएगी और जब दूरियां बनाएगी तो प्रेम और व्यवहार घर में कैसे होगा, घर कैसे में चलेगा, ये उसका विवेक था। झटपट उसने अपने आप को साफ किया और साफ जब भोजन करने लगा तो अब जो है भोजन कैसा था, नमक ज्यादा था और मिर्चा भी ज्यादा था, तो उसके आंसू आ रहे थे। जब उसके आंसू आ रहे थे तो बहू ने पूछा बाबूजी भोजन कैसा है? बेटा भोजन क्या, भोजन बहुत बढ़िया है। ये आपके आंसू कैसे आ रहे हैं? देखो अपने मन को बदल, उसका नाम है साधना। क्या बेटे तो प्रेम के आंसू, प्रेम के नहीं थे बच्चा के, पर विवेक के द्वारा अपने आप को संभाला, इसका नाम है साधना। जीवन में हमें साधना कीजिए, पारिवारिक जीवन में भी हमें साधना चाहिए।
की जागृति हो, उसने अपने आप को संभाल लिया। और जब उसने अपने आप को संभाल लिया, कुछ नहीं बोला, पीछे से उस महिला ने जब भोजन किया जो उसकी बहू, तो मिर्चा भी ज्यादा और उसका हो कितना कदम का ही भोजन कितना खराब हो। और मेरा ससुर कहता कि मेरे यहाँ कितना अच्छा था, उसकी श्रद्धा और उस पर पड़ गई और जीवन भर उसकी सेवा किया। और अंत में यदि कोई पूछते कि बेटा घर के लोग कहते हैं सब ठीक हो, सबसे बढ़िया तो क्यों ससुर ठीक हुआ? ससुर इसलिए ठीक हुआ कि उसके पास विवेक था और विवेक से जागृति पैदा हुई, जागृति से अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के अपने आप को संभाल लिया। इसका नाम है फर्क। घर गृहस्थी संसार में भी रह करके हम पारक के द्वारा, परक के द्वारा अपने आप को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें पारक ज्ञान और पारक बोध की जरूरत है। बहुत पहली बात आपको पता है, गलत आदमी मैं संस्कारों को थोड़ा पलटा के कह रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ पर थोड़ा पलटा के कह रहा हूँ। कुछ यहाँ साइंटिस्ट लोग आए, यहाँ आए और उन्होंने जो है पूछा कि आप लोग हिंसा मुक्त है, हिंसा सभी ने कहा हिंसा है, हम लोग हिंसा है। गुरु जी संसार में हिंसक कोई हो ही नहीं सकता, संसार में हिंसक कोई हो ही नहीं सकता। जैसे जो आप पानी पीते हो इसमें भी जीवाणु है, जो आप दूध पीते हो इसमें भी जीवाणु है, और जो आप दही लेते हो इसमें भी जीवाणु है। ये जीवाणु है उसमें। जब तक ये जीवाणु सुरक्षित रहते हैं तब तक दूध, दही और पानी शुद्ध रहता है, और जब ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध, पानी, दही से बिगड़ जाता है। इसमें जीवाणु गए हम लोग। मैं इस बात को थोड़ा सा पलटा के बता रहा हूँ, समझा। तो हुआ तो वहां क्या काम किया, पहले उन्होंने ताजा दूध लाया और उसमें जब देखा गया तो उसमें तो बड़े बड़े मोटे मोटे दिए। फिर पानी लाया तो पानी को भी जब उसमें देखा तो उसमें भी चमकदार चमक रही। फिर उन्होंने दही लाया तो उसमें पूरे पूरे खुदरे खुदरे देख रहे हैं। और एक तरफ सड़क क्या गुरु जी अब मानोगे कि नहीं चल रहे हैं, कि मानोगे? अभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? हमका ये कि तत्व में होती है क्रिया, और क्रिया के कारण ये तत्व से कार्य और कारण व्यवस्था, इसमें क्रिया नहीं होती तो कार्य कारण व्यवस्था नहीं, कारण से कार्य और कार्य से कार्य व्यवस्था नहीं होती। तत्व में होती क्रिया, इसलिए ये तात्विक क्रिया है, चेतन क्रिया है। चेतन के साथ में इच्छा और इच्छा के आधार पर क्रिया होती है, ना बैठना, चलना, फिरना, यदि ये चेतन होते, ये जीव होते तो इधर भी जाते और इधर भी जाते, एक तरफ सड़क रहे हैं। अरे जब महाराज आप लोगों का दिमाग भी गजब होता है, ये तो बालक का नाम है, इसका नाम है। हर चीज के लिए हमें फर्क की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। आज हम विवेक नहीं, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, बलिहारी कोई पुरुष की जो परिचित परखन हार, दूसरा और परिचित परखन हार, परिचित का अर्थ दूसरे के चित्त को परख करके व्यवहार करना। परिवार जीते हैं और इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, और यदि हमारे पास परख ना हो, जिनके साथ हम जिंदगी जी रहे हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि कौन कौन का आपके साथ संबंध होता है, जिनके साथ पूर्व का संस्कार का संबंध था उन्हीं प्राणियों के आपके साथ संबंध होता है। पत्नी बन के आ जाते, पुत्र बन के आ जाते, मित्र बन के आ जाते, भाई बन के आ जाते, पड़ोसी बन के आ जाते। आपके पूर्व के कर्म के साथ नहीं है, वो आपका संयोग है उसका। और तीन ऐसे कारण है, चार, जिसके द्वारा प्राणियों का एक दूसरे से संबंध होता है। सबसे पहले है ममता। ममता के कारण पहला गुणों के कारण हम आ जाते हैं लेने के और देने के। सबसे पहला कारण है लेना और देना, जिनके साथ हमारा लेना देना होता है वही प्राणी हमारे संपर्क में आता। पत्नी बन के, पुत्र बन के, मित्र बन के, भाई बन के, लेने वाला देता है, देने वाला देता है। जो लेने वाला आएगा तो
उसका स्वभाव बड़ा, उससे आपका स्वभाव नहीं मिलेगा। पूर्व का है, लेने वाला है तो लड़का बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, मित्र बन के आ गया, पड़ोसी बन गया, आपकी बात नहीं मानेगा, संस्कार नहीं मिलेगा। इसलिए वैसी स्थिति में क्या करूं, सहलो संतोष कर लो, बात खत्म। पर हम सह नहीं पाते, इसलिए परेशान होते हैं। एक पूरा छत्तीसगढ़ में आया, रोने लगा, गुरु जी बड़ा परेशान, सब क्या बात है, नहीं लड़का है तो क्या पूरी बात तो सुनो, तो सुनो भाई, क्या की बात करता बराबर खाने को नहीं देता, जब मेरा लड़का है समझा नहीं समझेगा, किसी से समझा लेने किसी की नहीं मानता, तो हम कैसे है नहीं कह सकता, गला कटा दे, तो मैंने कहा अलग हो जा, महाराज लड़का अपना है, कैसे अलग हो, तो मरता। तो इसी प्रकार से अब लेने वाला है तो सहो ना, दूसरे आते हैं देने वाले, देने वाले आपके सामने जवाब, पहले का आपका कर्जदार आपसे दबा हुआ व्यक्ति है, वह आपसे डरेगा, भय खाएगा, संकोच करेगा, तो उसको संभालना, पर हमें ऐसा नहीं करना। हमको और डरता तो और डरते और दबाते, और आज का फांसी लगा के मर रहे, जहर खा के मर रहे, क्या क्या सुसाइड करके मर रहे, ये क्यों मर रहे हैं कि जितने क्षमता उनके पास सहने की है उससे ज्यादा दबाया जाता, इसलिए तीसरा आदमी रखा तो देता, जहर खा के मरता। इसलिए दूसरा है जो हाथ से दबा हुआ आपका कर्जदार है, वो आएगा, तो सह लो, संतोष कर लो, समझा लो, बुझा लो, कभी करिए। तीसरा आता है ममता, आपकी ममता के कारण वो आपके पास आया है, आपको परेशान करता है, कष्ट देता है, दुख देता है, तो भी ममता के कारण आप उसके पीछे लगे रहेंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे। जान लो कि भैया हमारी ममता से आपकी ममता को वहां से हटा लो, काम हो जाओ, और हम कहाँ हटा पाते। एक बूढ़ा आदमी का दरवाजे पर बैठे बैठे रो रहा था, जब रो रहा था एक संत जी आए, बाबा क्यों रो रहे हो, कहते हो महाराज मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, संस्थान बनाया, मेरे नाती ने दो थप्पड़ मार के हमसे बाहर कर दिया। महात्मा ने कहा क्या दो संसार चलो हमारे साथ भगवान का भजन करो। बूढ़ा बदल गया, तू कौन घर छोड़ा, घर छुड़ाने वाला जो है आ गया, अरे नाती हमारा है, 10-15 लाख हमारे अपने तो है, ये है ममता के रास्ता। ऐसा यदि हम बद रहे हैं, अपने आप को संभालो, फसल के बदल नहीं जाता, परेशान रहेंगे। और आखिर में आता धर्म के संस्कार, धर्म के संस्कार वाला का कैसे होगा, वो होगा मोमबत्ती के समान, जैसे मोमबत्ती को आप आंच में खाओ, मोम को जलेगी भी और पिघलेगी, ऐसे धर्म का संस्कारी हो, तो पुत्र बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, मित्र बन के आएगा, बीवी बन के आएगा, वो धर्म का संस्कारी हो, आपसे टूटेगा नहीं, आपको पिघलेगा, झुकेगा और आपको प्रकाश देगा, आपको संभालेगा। कुछ ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पुत्र को सत्संग धर्म में लगाया, पति को धर्म में लगाया, वो धर्म का संस्कारी बनता है। हमारे यहाँ एक संत थे श्री गुरु प्रेम नहीं रहेगा, उनकी पत्नी का नाम था शांताबाई, पुराने संत जानते हैं, और उसने अपने पुत्र को भी और अपने पत्नी के साथ धर्म में लाके चढ़ा दिया। ये धर्म के संस्कार का है। पुत्र तो अंत में एक्सीडेंट से मर जाता, नाम था, और उनका जो पति थे हमारे संत गुरु प्रेम साहिब, वो ऐसी ताकत है तो अपने पति को और क्या कहते हैं कि धर्म में लगा देती, ये धर्म के संस्कार का है। इसलिए हृदय से परख करके हम व्यवहार करें, क्या कहते हैं, बलिहारी से पुरुष की जो बलचित परखनहार, दूसरे के हृदय को परख करके व्यवहार करो, साई तीनों खार को खारी बुझे सवार। हमने बयाना तो दे दिया था, भक्ति ज्ञान धर्म सदाचार का संस्कार था, तब फल हुए मिली, परंतु खाली आसक्ति, कामना, चाहना, विषयों के विकार को खाने लगे, मन को सुखी बनाने लगे, जीवन का इसके लिए हमें सत्संग और ज्ञान की जरूरत है। मैंने सत्संग उठाया था, सत्संग कभी का सिद्धांत द्वारा हर चीज को व्यवहार में भी परख चाहिए, सिद्धांत की भी परख चाहिए, हर चीज की परख चाहिए। और परख कब होती है, जब बात संतों का सत्संग मिले, नित्य खरसान अनुभाग छूटे और नित्य गोष्ठी माया हो, तो मैंने बुरा
बोलिए श्री सतगुरुदेव। ये थे हमारे